ओके सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे एंड एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे कवर करने वाले हैं। फटाफट से बच्चों अपना नोटबुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, अपना कैलकुलेटर ले लीजिए एंड आज का कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6.7 फ्रॉम एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आज। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। In a process 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? ये क्वेश्चन आपको बच्चों दिया गया है एक्सरसाइज में। अब देखो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। सो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। हियर सिस्टम इज एब्सॉर्बिंग हीट, हियर सिस्टम इज एब्सॉर्बिंग हीट। ध्यान से देखना, अगर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब कर रही है, अगर हीट सिस्टम एब्सॉर्ब कर रही है तो Q का आंसर निकल के आएगा प्लस में 701 जूल। ओके, एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या मतलब बना इसका कि यहाँ पे जो काम है वो कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। मतलब आपका जो W आएगा साइन कन्वेंशन में नेगेटिव आएगा 394 जूल। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स from first law of thermodynamics, delta U is given as Q plus W. What about the value of Q, dear student? 701. What about the value of W, dear student? minus 394. तो इसका आंसर निकल के आएगा 701 minus 394. So 307 joule is a delta U which is change in internal energy. Which is change in internal energy. Alright, फटाफट से अपनी कॉपी में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी से कॉपी में लिखो इसे। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना प्रीवियस सेशन में या फिर इस सेशन में, वो सारे जो न्यूमेरिक्स थे वो सारे न्यूमेरिक बेस्ड ऑन द नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस था। ओके, अब हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्तन देखने वाले हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग वर्तन देखने वाले हैं। तो फटाफट से मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 20। ओके, एक्चुअली एक बुक फिजिकल केमिस्ट्री की एक बुक है जो स्पेसिफिकली न्यूमेरिक्स के लिए दी गई है। तो उसमें से हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20, कैलकुलेट द मैक्सिमम work done when
64 ग्राम of oxygen gas occupying volume of 7 liters is expanded isothermally and reversibly to 14 liters at 27 degrees Celsius. R is given as 1.987 calorie degree inverse mole inverse. ओके, तो अब सबसे पहले हम लोगों को आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो होगा -2.303 RE ln log V2 by V1। ये क्या है? तो ये है बच्चों वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत शांति से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सबसे पहली बार केमिस्ट्री में सॉल्व करते हो। ओके, बहुत शांति से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने एक सेशन में ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, वो सेशन जाके देखो ताकि आपको पूरा इक्वेशन कहां से आया वो समझ में आ जाए। ओके, -2.303 आर का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1.987। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अगर आपको ये कोई वैल्यू नहीं दी जाती, आपको जनरल वैल्यू में 8.314 ऐसा डायरेक्ट लेना है। ओके, ये चीज याद रखना, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर आपको कोई भी वैल्यू आर के लिए नहीं दी गई 1.987, ये कैलोरी के वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो जूल के टर्म्स में है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक बार नोट करो बच्चों, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 1.987 कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, ये कैलोरी के लिए यूनिट है। आर है क्या एग्जैक्टली? तो आर है गैस कांस्टेंट। आर है क्या बच्चों? गैस कांस्टेंट। अब मान लीजिए कि आपको ये वैल्यू नहीं दी गई, इसकी जगह ये वैल्यू दी गई है 8.314 SI। क्लियर? SI में यहां पे बनेगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ध्यान रखना, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों चलेगा, कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ। ओके, यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आर का वैल्यू 1.987 रखा। अब टेम्परेचर की जो बात आई, यहाँ पे आर है गैस कांस्टेंट। ये जो टेम्परेचर है बच्चों, वो आपको बेसिकली लेना होता है केल्विन में। इसमें लेना है टेम्परेचर को केल्विन में। अब आप मुझे खुद से बताओ, आपको जो वैल्यू दी गई है वो तो सेल्सियस में है, तो सेल्सियस टू केल्विन कैसे जाओगे? सो गिवन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, सो 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये चीज ध्यान रखना, किसी भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 को ऐड कर दो, बस बात खत्म। ओके, यहाँ पे निकल के आया आंसर 300। ओके, अब जाएगा log ऑफ बेस 10 V2 by V1। अब V2 क्या है? V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 14 लीटर। अब आप मुझे खुद से बताओ, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया गया है? इनिशियल वॉल्यूम होगा यहाँ पे 7 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम आएगा 7 लीटर। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे से वैल्यूज रखते हैं 14/7। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये बना -2.303 मल्टीप्लाइड विद 1.987 मल्टीप्लाइड विद 300 मल्टीप्लाइड विद log बेस 10 2।
ऐसे तो log base 10 को कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाता हूँ। पर 2 की वैल्यू जनरली सब बच्चों को याद होगी है कि log base 10 2 इसकी वैल्यू होती है 0.3010। वो आप log टेबल से निकाल सकोगे, पर मैं आपको आज एक ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, ट्रिक टू फाइंड log by log base 10 of something by using simple calculator। मैं आप लोगों को बच्चों एक ट्रिक देने जा रहा हूँ, ये ट्रिक लिख लेना, अच्छे से काम आएगी। सीबीएसई के बच्चों को काम नहीं आएगी क्योंकि सीबीएसई के बच्चे कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करते, पर जो विकास स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके बहुत काम में आएगी ये चीज। आपको ये साल अगले साल में ये सारी चीज यूजफुल होगी। बोर्ड्स के लिए ठीक है, नीट जेई में आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना तो वो चीज ध्यान रखना। अब ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है सबसे पहला स्टेप अंडर रूट ऑफ एक्स 13 टाइम्स। अंडर रूट ऑफ एक्स कितनी बार करना है? 13 टाइम्स। दूसरा स्टेप है -1। तीसरा स्टेप है मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 8। आपको जो मिलेगा वो आपका होगा आंसर। अब ये क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉलो करो। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा, मैंने बताया कि 2 का लॉग होता है 0.3010। अब इस मेथड को यूज करेंगे एंड 2 का लॉग निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले 2 लिखा मैंने कैलकुलेटर पे, उसके बाद 13 टाइम्स अंडर रूट को प्रेस करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। इसके बाद -1 करना है, हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 3 5 5 8 करना है, हो गया। ओके, इसके बाद इक्वल होगा तो आपको मिला 0.301। यहां पर भी आ रहा था 0.301। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे ये सारे, मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 1987 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 और आंसर यहां पे आएगा -413.30 जूल। ये आएगा आपका वर्क डन। मतलब कि इतना काम सिस्टम ने किया, क्योंकि सिस्टम एक्सपांड हुआ। ध्यान से देखो, सिस्टम एक्सपांड हुआ मतलब कि सिस्टम ने काम किया। सिस्टम इज परफॉर्मिंग वर्क। तो उस केस में तो ये आंसर ऑलवेज नेगेटिव आना चाहिए था, तो नेगेटिव आ रहा है। अब इससे उल्टा अगर सिस्टम कंप्रेस होती तो ये आंसर पॉजिटिव निकल के आता, क्योंकि अगर सिस्टम कंप्रेस होती तो हम सिस्टम पे काम करते। एक क्वेश्चन उसका भी सॉल्व करवाऊंगा, इसका फटाफट। न्यूमेरिक बच्चों आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने ये सारी चीज 1 मोल के लिए कैलकुलेट की है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है n से। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इसको n से मल्टीप्लाई करना है। कई बार फॉर्मूला में ऐसे लिखा जाता है 2.03 RT into n। सही है। अब ये n क्या है? तो n होगा नंबर ऑफ मोल। तो अभी आपको गैस के मोल्स निकालने हैं, तो मोल कैसे निकालोगे? मोल इज इक्वल टू W बाय m आएगा। वेट कितना है? 64। मोलर मास आएगा 32 और हुआ 2, मतलब n का वैल्यू निकल के आया 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए तो आपका फाइनल आंसर बनेगा -826.61 जूल। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये चीज आपको बताना रहेगा कि ये कैलकुलेशन हुआ 1 मोल के लिए, पर यहाँ पे आपको जो दिया गया है ऑक्सीजन वो 64 ग्राम है। ओके, मतलब आपको इसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो हमने मोल निकाला, तो मोल निकल के आया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर को बाहर खत्म। अगर आपको यहाँ पे इसका मोलर वेट दिया जाता 32 ग्राम, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं इतना ही आता। सही है। तो ये एक चीज ध्यान रखना। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट प्लीज टू। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कैलकुलेट आवर टुडेस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 21
जो होगा 10 ग्राम ऑफ आर्गन, 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस is compressed isothermally and reversibly at temperature of at temperature of 27 degrees Celsius from 10 liter to 5 liter. Calculate Q, W and delta U for this process. R is given as 2.0 calorie, calorie inverse, mole inverse. Okay, and atomic weight of argon is 14. Question is asked in Roorkee 997. ओके, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे। 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली। सबसे पहले गैस आइसोथर्मली कंप्रेस की गई है। ध्यान से देखना, मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करके जहां पे गैस कंप्रेस होती होगी। ओके, सो व्हेन गैस इज compressed isothermally तो उस केस में बच्चों जब गैस आइसोथर्मली कंप्रेस होती है तो उस केस में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे W is equal to minus Q is equal to minus 2.303 RT log base 10 V2 by V1 ओवर मल्टीप्लाइड विद n। n बनेगा मोल। ओके, अब तो आपको सब वैल्यूज ध्यान से याद ही होगी। R का वैल्यू कितना है 2, टेम्परेचर कितना है कांस्टेंट वाला 27 डिग्री सेल्सियस में है। इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, सो 27 + 273 ओवर आंसर आएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर बनेगा 300 केल्विन, लॉग जाएगा बेस 10। अब बनेगा V2 by V1। V2 कितना आएगा? सो फाइनल वॉल्यूम बना, फाइनल वॉल्यूम बच्चों, फाइनल वॉल्यूम वो आएगा V2 आएगा 5 लीटर एंड आएगा इनिशियल वॉल्यूम बच्चों बनेगा V1 जो आएगा 10 लीटर। बस रखो, वैल्यूज रखते जाओ, अपना काम अपना आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये आएगा 5 डिवाइड बाय 10। अब बात आई मोल्स की, तो मोल्स कितने निकालने हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम आर्गन के मोल निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। ये हुआ वेट, ये हुआ मोलर मास। आप मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हो, अगर मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हो तो ये मोलर मास निकालना आपको आएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। W का वैल्यू दिया गया है 10 ग्राम, W का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 10 ग्राम, मोलर मास दिया गया है 40, तो कुल मिला के यहाँ पे आया 1/4। तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात खत्म। चलो अब निकालना है इसका आंसर। तो माइनस ऑफ 2.303 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 300 मल्टीप्लाइड विद लॉग बेस 10 5/10 हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड विद 1/4। ओके, अब ये जो बच्चों 1/2 है इसका लॉग 1/2 0.5 का लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 3 5 5 8 और आंसर निकल के आएगा माइनस ऑफ, ये माइनस 2.303 था मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 300, इसका आंसर मल्टीप्लाइड विद माइनस 0.3010 मल्टीप्लाइड विद 1/4। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, डिवाइड करेंगे 4 से, ओवरऑल आंसर जाएगा
103.99, ओके 103.99 कैलोरी, ये आएगा W इज इक्वल टू माइनस Q। ओके, अगर आप W को ये कंसीडर करोगे तो Q बनेगा माइनस, क्लियर। यहाँ पे गैस कंप्रेस हो रही है, गैस इज कंप्रेस्ड, सो वर्क इज डन ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा, सो W इज इक्वल टू 103.99 कैलोरी। अब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे आप जानते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U का वैल्यू 0 होता है, मैंने पढ़ाया है लास्ट में। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर डेल्टा U 0 हो गया तो Q प्लस W इज इक्वल टू 0 जाएगा, दैट इंप्लाइज W इज इक्वल टू माइनस Q जाएगा। इसका मतलब कि Q का वैल्यू यहाँ पे माइनस 103.99 कैलोरी आएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था 1997 में। निकालो कॉपी में फटाफट से, चलो बस आज के लिए लेक्चर इतना ही। अब आप लोग क्या करोगे, आपका एक होमवर्क में याद आपको दे रहा हूँ, आप उससे दिमाग लगाओ, होमवर्क सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 6.1, 6.2, 6.3, जैसे ही ये वोल्टेज वाली थ्योरी खत्म होती है वहां पे ऑलरेडी बुक में एनसीईआरटी में ये आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए। एक बार अपने आप से देखो, समझो एंड तीनों के तीन क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, बस बच्चों आज के लिए इतना ही। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस लेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। थैंक यू, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट प्लीज।